पटना के हनुमान जी अब चंपारण में विराट रूप में प्रकट होंगे। जिले के केसरिया में विराट रामायण मंदिर बनने जा रहा है। करीब 1400 ईस्वी बाद इस देश में भगवान शंकर का सहस्त्रलिंगम शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित कैथवलिया में प्रस्तावित विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत आगामी 3 मई से होगी। निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल ने डीएम शीर्षक कपिल अशोक से मुलाकात की। डीएम से मुलाकात के बाद आचार्य किशोर कुणाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केसरिया के कैथवलिया में टावर ऑफ टेम्पल्स की परिकल्पना को विराट रामायण मंदिर के रूप में धरातल पर मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिस मंदिर में 15 शिखर होंगे। सबसे ऊंची शिखर 270 फीट की होगी। आगामी 2.5 साल में मंदिर भव्य रूप लेगा, जो देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो यह श्रद्धालुओं के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की शुरुआत में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। शिवलिंग का निर्माण कन्याकुमारी से ब्लैक ग्रेनाइट के 250 मीट्रिक टन के एक ही चट्टान को खरीदकर चेन्नई के महाबलीपुरम भेजा गया है। वह चट्टान तराशने के बाद 200 मीट्रिक टन के सहस्त्रलिंगम का आकार लेगा, जिसमें 1008 शिवलिंग विराजमान होंगे, जिसे मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाएगा। किशोर कुणाल के अनुसार 800 ईस्वी तक सहस्त्रलिंगम बनती थी, लेकिन 1400 वर्षों के बाद केसरिया में सहस्त्रलिंगम की स्थापना की जा रही है। केसरिया के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण के बारे में पूछे जाने पर किशोर कुणाल ने बताया कि पटना के हनुमान जी विराट रूप धारण करने की इच्छा हुई, क्योंकि महावीर मंदिर में बहुत संकीर्ण जगह है। इसीलिए हनुमान जी के विराट स्वरूप की स्थापना के लिए केसरिया के कैथवलिया में जगह मिली, लेकिन कुछ जमीनी अड़चनों की वजह से मंदिर का कार्य रुक गया था। लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य अब रुकेगा नहीं। किशोर कुणाल के अनुसार मंदिर में जमीन दान करने वाले, बेचने वाले, दान करने वालों के नाम कृति स्तंभ में अंकित होंगे। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी नाम अंकित होगा, क्योंकि उन लोगों ने इस मंदिर में जमीन दी है। आचार्य किशोर कुणाल ने मंदिर के बारे में बताया कि रामेश्वरम की तरह ही मंदिर का निर्माण होगा। सबसे आगे शिवलिंग स्थापित होगा, उसके पीछे भगवान श्री राम पूजा करने की मुद्रा में रहेंगे। दाहिनी ओर हनुमान जी झुके हुए पूजा सामग्री भगवान राम को देने की मुद्रा में, बाईं ओर लक्ष्मण जी सावधान की मुद्रा में रहेंगे। उसके साथ इन मूर्तियों में 200 फीट सामने अशोक वाटिका जैसी मंदिर होगी, जिसमें माता सीता विराजमान रहेंगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के निर्माण की परिकल्पना सीता जी लंका से वापस लाने के लिए रामेश्वरम पूजा की तरह की है। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर को राम जानकी सर्किट से सटे स्थापित किया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें, कैथवलिया में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण होना है। इस मंदिर का निर्माण पटना के श्री महावीर स्थान न्यास समिति के द्वारा किया जा रहा है और इसका भूमि पूजन आचार्य किशोर कुणाल ने 21 जून 2012 को किया था। रामायण मंदिर परिसर की लंबाई 2800 फीट और चौड़ाई 1500 फीट होगी। मुख्य मंदिर 1240 फीट लंबा, 1150 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में 18 देवता घर एवं 18 शिखर होंगे। इस मंदिर में भगवान राम जी के साथ साथ सीता जी, लव कुश और महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति होगी। अन्य मंदिरों में अन्य हिंदू देवी देवता प्रतिष्ठित होंगे। हनुमान जी की इच्छा हुई कि महावीर मंदिर पटने में है, तो सुखपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रद्धा से लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वहाँ संकीर्ण स्थान में है, 10 कट्ठे के भूखंड में है। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि विराट रूप धारण किया जाए, विराट स्थल। इसके लिए हम लोगों ने उनका स्थान चुनने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं हुई। श्री हनुमान जी की जहाँ इच्छा हुई, घूमते घामते हुए यहाँ पर आ गए। और दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि भारत सरकार जो अयोध्या से जनकपुर राम सीता पथ बना रही है, वो अपने इस मंदिर से विराट रामायण मंदिर का स्पर्श करते हुए वो पथ आगे जा रहा है। मैं घूमता रहा, अंत में यहीं पर लग रहा है कि यहीं पर विराजमान सब लोग होंगे। फिर
अभी ऊंचाई में 270 फीट, चौड़ाई में 540 फीट, लंबाई में 1080 फीट, यानी 270 का दुगुना 540, 540 का दुगुना 1080, 9 के गुणक सब अंक हैं। तो बन रहा है। अभी जो सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट 222 फीट, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर 220 फीट और हम लोगों का 270 फीट मंदिर बन रहा है। इसके अलावे दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो अभी है वह बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में चोल राजाओं का बनाया हुआ 27 फीट 8 इंच का है। हम लोग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोला शिवलिंग बना रहे हैं। ये ब्लैक ग्रेनाइट का बन रहा है जो कन्याकुमारी के पास से खरीद करके महाबलीपुरम में जहाँ ये सब बनते हैं, चेन्नई के पास है, वहाँ ये बन रहा है। करीब 250 मीट्रिक टन का वजन था, जिसे कन्याकुमारी से महाबलीपुरम भेजा गया है। और मुझे लगता है 250 मीट्रिक टन होगा जब शिव जी सहस्रलिंगम के रूप में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उन पर विराजमान होंगे, उनके साथ यहाँ पर आएंगे। पहले इस देश में 800 ईस्वी तक जो शिवलिंग बनते थे उन पर या तो 108 छोटे लिंग या 1008 छोटे लिंग बनाए जाते थे। 800 ईस्वी के बाद ये परंपरा बंद हो गई थी। 1400 साल में शिव जी के पास वही पूजा, रामेश्वरम की कल्पना कर लीजिए कि शिव जी हैं बीच में, सामने राम जी पूजा कर रहे हैं, दाहिनी ओर हनुमान जी झुके हुए हैं, सामग्री देने की मुद्रा में हैं, बाईं ओर लक्ष्मण जी सावधान मुद्रा में हैं। 200 फीट सामने एक और मंदिर है, इसमें अशोक वाटिका, सीता जी विराजमान है। ये रामेश्वरम पूजा हो रही है सीता जी को लंका से यहाँ वापस लाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए। हाँ, इसमें 12 मंदिर हैं, 12 शिखर तो ये हुए। इसके अलावे एक गोपुरम का शिखर है, 13 शिखर है। गोपुरम में हो सकता है 2 शिखर और बढ़ाए जाएं तो 15 शिखर हो जाएंगे। हमारे पास इतनी ज़मीन है कि मंदिर बन जाएगा, लेकिन ज़मीन की समस्या या उस क्षेत्र की समस्या चलती रहती है, लेकिन अब काम नहीं रुकेगा। काम अब नहीं रुकेगा। बहुत लोगों ने सहयोग किया है, तो ज़मीन दान दी है मंदिर के लिए, या ज़मीन बेची भी है, या बदलैन भी की है। इन सब के प्रति हम आभारी हैं, सबके प्रति हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा धर्म स्तंभ बना करके सबके नाम उत्कीर्ण किए जाएंगे। जो दाता हैं उनको कुछ अधिक प्रमुखता के साथ दिखलाया जाएगा, जो बेचने वाले हैं उनको कम प्रमुखता से दिखलाया जाएगा। इन सब के नाम अंकित वहाँ रहेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी? हाँ, जिन लोगों ने दिया है, हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। उन लोगों के 2 तरह के सहयोग हैं। एक ज़मीन भी दान में दी है, और शुरू में भी जो ज़मीन की कीमत थी वो सबसे पहले सबसे सस्ते दर पर ज़मीन देने की पहल उन लोगों ने की थी, इसलिए हम उनके प्रति भी आभारी हैं। उन लोगों के भी नाम होंगे? हाँ, उनका भी नाम रहेगा। जो ज़मीन देगा तो हम लोग कोई संप्रदाय, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं रखते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।